नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी, टीजीटी, नेट, केवीएस, टेट, अदर टीचर एग्ज़ाम के प्रश्नों को जो हिंदी साहित्य के पूछे गए थे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं से संबंधित है, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो विकल्प में है तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, तूतीय हिंद। अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? विकल्प में है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गणी रास या जयमयी जसचंद्रिका। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। जो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न पूछा गया है 3, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? विकल्प में है पाहुन दोहा, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम या बन रत्नाकर। तो सही विकल्प होगा बी, राउल बेल। अगला प्रश्न है 4। तो प्रश्न में पूछा गया है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? विकल्प में है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, मिश्रबंधुओं के द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया गया था। अगला जो प्रश्न है 5। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विकल्प में है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है 6। तो पूछा गया है, हिंदी कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो बताना है किस हिंदी कवि को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प में है विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या रविदास। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, विद्यापति को अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 7। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? विकल्प में है सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8। तो प्रश्न में पूछा गया है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? विकल्प में है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल। तो सही विकल्प होगा ए, जिनदत्त सूरी के द्वारा उपदेश रसायन नामक रचना का लेख किया गया है। अगला जो प्रश्न है 9। तो यहाँ पर पूछा गया है, देसिल बैना सब जन मीठा तैं तैसन जपियो अभट्ठा प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विकल्प में है विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। तो सही विकल्प होगा ए, विद्यापति। विद्यापति के द्वारा देसिल बैना सब जन मीठा पंक्ति का लेखन किया गया है। अगला जो प्रश्न है 11। तो यहाँ पर पूछा गया है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को बीज वपन काल नाम प्रदान किया गया था। अगला जो प्रश्न है 11। तो प्रश्न में पूछा गया है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? विकल्प में है रहीम, रसखान, कवि गंग या दादू दयाल। तो जो खेट कौतुकम रचना होगी तो ये होगी विकल्प ए, रहीम की रचना। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न में पूछा गया है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? विकल्प में है व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास या चिंतामणि। तो सही विकल्प होगा सी, केशवदास। विज्ञान गीता रचना की है केशवदास के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 13।
तो प्रश्न में पूछा गया है बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। विकल्प में है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो सही विकल्प होगा डी, अणुभाष्य। बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 14। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है। विकल्प में है दामोदर पंडित, कवि आशु अरोड़ा कवि या मेरुतुंग। तो सही विकल्प होगा डी, मेरुतुंग। इन्हें जैनाचार्य मेरुतुंग भी कहा जाता है। जो जैनाचार्य मेरुतुंग है, इनकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न है 15। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। विकल्प में है कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है ये व्याकरण ग्रंथ भी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ भी है। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न में पूछा गया है अंगद पैज की रचना किसने की है। विकल्प में है नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलूकदास। तो सही विकल्प होगा सी, ईश्वरदास। ईश्वरदास के द्वारा अंगद पैज नामक रचना की गई है। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न पूछा गया है केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है विकल्प सी, तुलसीदास की। तुलसीदास जी की पंक्ति है केशव कहीं ना जाए का कहिए। अगला प्रश्न है 18। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो जो ये पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके रचनाकार हैं विकल्प डी, संत रैदास। अगला प्रश्न है 17। तो प्रश्न में पूछा गया है केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये पंक्ति किसकी है। तो सही विकल्प होगा सी, तुलसीदास की है। तुलसीदास जी की पंक्ति है केशव कहीं ना जाए का कहिए। अगला प्रश्न है 18। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो ये पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार होंगे डी, संत रैदास। अगला प्रश्न है 19। तो प्रश्न में पूछा गया है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो सही विकल्प होगा सी, विष्णु स्वामी। जो विष्णु स्वामी जी हैं इनके द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 20। तो प्रश्न में पूछा गया है गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। तो सही विकल्प होगा ए, 84 वैष्णवन की वार्ता। जो गोकुलनाथ जी हैं इनकी रचना का नाम होगा 84 वैष्णवन की वार्ता। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 21। तो प्रश्न में पूछा गया है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। तो जो शिवराज भूषण ग्रंथ है इसमें विवेचन मिलता है अलंकार का। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 22। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रेम कुपंथ कराल महा तलवारी की धार पर धावनो है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये होंगे बोधा। डी सही विकल्प होगा। पंक्ति है प्रेम कुपंथ कराल महा तलवारी की धार पर धावनो है, तो ये पंक्ति कही गई है बोधा के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 23। तो प्रश्न पूछा गया है कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो जो कबीर थे ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। सी सही विकल्प होगा। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 24। तो प्रश्न में पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो ये किया गया था हित हरिवंश के द्वारा। सी सही विकल्प होगा। जो हित हरिवंश थे इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है 25। तो प्रश्न में पूछा गया है रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय या दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये किया गया था विशिष्टाद्वैतवाद का। जो रामानुजाचार्य थे इनके द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है 26।
तो प्रश्न में पूछा गया है धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो जो ये पंक्ति है इसके रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी सही विकल्प होगा। पंक्ति है धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, तो ये पंक्ति कही गई है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा। जो ये प्रेमघन थे ये भारतेंदु काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। अगली पंक्ति है 27। तो पंक्ति पूछी प्रश्न है निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो बताना है कि कौन से कवि है जिसने सतसई की रचना नहीं की है। विकल्प में है मतीराम, सेनापति, बिहारी या बृंद। तो सही विकल्प होगा बी सेनापति। सेनापति के द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई है। बाकी जो मतीराम है, बिहारी है, बृंद है, इनके द्वारा सतसई की रचना की गई है। यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध सतसई है वो है बिहारी की। अगला प्रश्न देखते हैं 28। तो प्रश्न में पूछा गया है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो ये दिया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा, सी सही विकल्प होगा। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है 29। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये होंगे विकल्प डी पद्माकर। पद्माकर के द्वारा प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है 30। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर जो असत्य युग्म होगा तो वो होगा विकल्प डी भावविलास केशवदास की रचना नहीं है। ये रचना भावविलास है, यह है कविदेव की रचना। बाकी युग्मों को देखते हैं। काव्य निर्णय ये रचना है भिखारीदास की, उचित है। अगला है रस रहस्य, ये रचना है कुलपति मिश्र की, ये भी सही होगा। बाकी जो रस विलास है ये रचना है चिंतामणि की, तो ये भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 31। तो प्रश्न में पूछा गया है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्ष है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये होंगे विकल्प भी मैथिलीशरण गुप्त। पंक्ति है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्ष है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है 32। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर जो असत्य युग्म होगा तो वो होगा विकल्प डी रसवंती सियाराम शरणगुप्त की रचना नहीं है। बाकी जो सत्य युग्म है उन्हें देखते हैं। जो कविता कौमुदी रचना है ये है रामनेश त्रिपाठी की, बिल्कुल सही है। अगला है हिमक्रीटनी, तो ये पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की, ये भी उचित है। अगला है हल्दी घाटी, तो ये रचना है श्याम नारायण पांडे की, तो ये भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 33। प्रश्न में पूछा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? तो सही विकल्प होगा सी पैरों में पंख बांधकर। जो ये रचना है पैरों में पंख बांधकर, ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की और ये है यात्रावृत्त। अगला प्रश्न है 34। तो प्रश्न में पूछा गया है तदीय समाज से किसका संबंध है? तो ये होगा विकल्प भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है तदीय समाज से। अगला प्रश्न है 35। तो प्रश्न में पूछा गया है भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो सही विकल्प होगा डी सरयू पार की यात्रा। जो सरयू पार की यात्रा ये भारतेंदु की रचना है और यह है यात्रावृत्त। अगला प्रश्न है 36। तो प्रश्न में पूछा गया है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो सही विकल्प होगा सी हरिदेव का। जो श्रद्धा है ये है हरिदेव का प्रतीक और ये है कामायनी में। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो कामायनी है किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना और यह एक महाकाव्य भी कही जा सकती है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं? तो इसमें कुल सर्गों की संख्या है 15। अगला प्रश्न है 37। तो प्रश्न में पूछा गया है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो सही विकल्प होगा बी इंदु। जो इंदु पत्रिका है इससे संबंधित नहीं होंगे निराला जी।
जिस पत्रिका से निराला जी संबंधित हैं वे हैं सुधा, समन्वय, मतवाला। इन तीनों पत्रिकाओं से संबंधित है निराला जी। अगला प्रश्न है 38। तो प्रश्न में पूछा गया है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, नवम सर्ग। जो नवम सर्ग है ये साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो साकेत महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। इन तथ्यों को भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 39। तो प्रश्न में पूछा गया है संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो जो संपत्ति शास्त्र पुस्तक या ग्रंथ है ये है मैथिली आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 40। तो प्रश्न में पूछा गया है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो ये पुस्तक है भारत भारती, तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो ये जो इसका प्रकाशन वर्ष था 1912। विकल्प ए सही होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो ये भारत भारती है किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 41। तो प्रश्न में पूछा गया है साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। तो सही विकल्प होगा डी, विजय देव नारायण शाही की रचना है साखी। अगला प्रश्न है 42। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो ये होंगे विकल्प बी, दुष्यंत कुमार। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 43। तो प्रश्न में पूछा गया है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है। प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद को सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि जो छायावाद है ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न है 44। तो प्रश्न में पूछा गया है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति के रचनाकार या किसने कही ये पंक्ति, इसके बारे में बताना है। तो ये कही गई है कार्नेलिया के द्वारा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये अरुण ये मधुमेह देश हमारा किसकी पंक्ति है या किसने रची है। तो ये रची गई है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है। तो ये होंगे विकल्प सी, श्रीधर पाठक। जो श्रीधर पाठक है इन्हें हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 46। तो प्रश्न में पूछा गया है अंजू दीदी किस विधा की रचना है। तो जो ये अंजू दीदी है ये है नाटक विधा की रचना। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 47। तो प्रश्न में पूछा गया है झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। तो सही विकल्प होगा बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। जो अब्दुल बिस्मिल्लाह है इनकी कृति है झिनी झिनी बिनी चदरिया। अगला है 48। तो प्रश्न पूछा गया है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। तो जो सूरदास पात्र है ये होगा रंगभूमि का प्रमुख पात्र, और जो ये रंगभूमि है ये है उपन्यास, और इसके जो रचनाकार हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, सीढ़ियों पर धूप। इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। बाकी जो सही युग्म या सही मिलान या रचना होगी उसे देखते हैं। पहली है फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही होगा। अगला है उस जनपद का कवि हूँ, इसके रचनाकार होंगे त्रिलोचन शास्त्री, ये भी बिल्कुल उचित होगा। अगला है संसद से सड़क तक, इसके रचनाकार होंगे सुदामा पांडे धूमी, ये भी बिल्कुल उचित होगा।
अगला प्रश्न है 50। तो प्रश्न में पूछा गया है हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो सही विकल्प होगा सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। जो हम विश्वाई जन्म की काव्य कृति है इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है 51। प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये होगा विकल्प बी, महात्मा गांधी पर केंद्रित। पहला गिरमिटिया है जो ये एक उपन्यास विधा की है और इसके जो मुख्य पात्र हैं वे हैं, पात्र या विषय किस पर केंद्रित है? तो ये होगा महात्मा गांधी पर केंद्रित विषय। अगला प्रश्न है 52। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का प्रश्न है निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म को देखते हैं। पहला है महाभोज, इसके जो उपन्यासकार बताए गए हैं ये है मनु भंडारी। अगला है आवा, तो इसके उपन्यासकार बताए गए हैं चित्रा मुदगल। अगले हैं तत्सम, इसके उपन्यासकार हैं राजीव सेठ। अगला उपन्यास है मुझे सूरज चाहिए, इसके उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ पर जो उचित नहीं होगा तो ये होगा डी। बाकी महाभोज ये मनु भंडारी का उपन्यास है, आवा ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। अगला है तत्सम, तो ये राजीव सेठ का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 53। तो प्रश्न में पूछा गया है सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ए, तमस। जो तमस उपन्यास है ये सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है 54। तो प्रश्न में पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ये होगा ए, रसप्रिया। जो रसप्रिया कहानी है ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला प्रश्न है 55। तो प्रश्न में पूछा गया है उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तो सही विकल्प होगा सी, जो पोली आंधी है ये उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा ये तीनों कहानियाँ उदय प्रकाश की हैं। अगला प्रश्न है 56। तो प्रश्न में पूछा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो ये होगा विकल्प डी, बकरी। जो बकरी है ये एक नाटक है और इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है 57। नटों के जीवन पर प्रश्न है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प डी होना चाहिए, पर आप इसे कंफर्म अवश्य कर लें। जो सेवा सदन है ये नटों पर आधारित उपन्यास नहीं है। बाकी कब तक पुकारूं, शैलूष, झूला नट ये सभी नटों के संघर्ष पर आधारित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 58। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प ए, नरेश मेहता। प्रश्न है वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है 59। तो प्रश्न में पूछा गया है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? प्रश्न है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है विकल्प बी, चित्रलेखा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 60। प्रश्न में पूछा गया है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये होंगे विकल्प सी, ममता कालिया। ममता कालिया जी के द्वारा दुखम सुखम उपन्यास को लिखा गया है। अगला प्रश्न है 61। तो प्रश्न में पूछा गया है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो सही विकल्प होगा सी, आधे अधूरे। जो आधे अधूरे नाटक है ये मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है और इस नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है 62। तो प्रश्न में पूछा गया है
नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? तो जो ये कथन है ये है जयशंकर प्रसाद जी का। कथन है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न देखते हैं 63। तो प्रश्न में पूछा गया है सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ये नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा की। आपको याद रखना है कि जो ये रचना है सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, ये किस विधा की रचना है? यह है नाटक और रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न में पूछा गया है दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये है आलोचना विधा की रचना, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 65। तो प्रश्न में पूछा गया है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है? तो ये कथन है विकल्प बी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। कथन है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का है। अगला जो प्रश्न है 66। तो प्रश्न में पूछा गया है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्टाज। जो अल्मोड़े का बाजार है यह एक रिपोर्टाज है। अगला जो प्रश्न है 67। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो ये होगा कठगुलाब। बाकी क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी, ये तीनों रेखाचित्र हैं, केवल कठगुलाब रेखाचित्र नहीं है। अगला प्रश्न है 68। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? तो ये है विकल्प डी मेरी असफलताएं। बाकी जो अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कृत, ये तीनों दलित आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है 59। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे, ये तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है 70। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये होगा सी झूठा सच। जो झूठा सच है यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और इस उपन्यास का विषय है देश विभाजन। अगला प्रश्न है 71। तो प्रश्न में पूछा गया है अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो ये की है विकल्प ए जैनेन्द्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 72। बागर्स पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी कोलकाता से, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 73। तो प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्टाज। जो लक्ष्मीपुरा है ये एक रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है 74। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो सही विकल्प होगा डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की रचना नहीं है। बाकी नया ज्ञानोदय, तो ये रविंद्र कालिया की पत्रिका है। बाकी जो पहल है ये भी ज्ञानरंजन की पत्रिका है। तद्भव ये अखिलेश की पत्रिका है। सिर्फ जो दस्तावेज है ये रामचंद्र तिवारी की पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है 75। अर्थकथानक किस विधा की रचना है? तो ये होगी आत्मकथा पर आधारित रचना, तो सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 76। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो ये होगा डी रूपक। रूपक अर्थालंकार होता है। अगला प्रश्न है 77। तो प्रश्न में पूछा गया है विभक्त से रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो विभक्त से रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 78। तो प्रश्न में पूछा गया है परमानंद शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये होगा विकल्प सी कर्मधारय। जो परमानंद है इसमें है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है 79। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन बाल्मिक छंद है? तो ये होगा सवेया। सवेया बाल्मिक छंद है। अगला प्रश्न है 80। तो
तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। बताना है कि निम्न में से कहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है विकल्प डी, पाप और पुण्य में जो है द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है 81। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो जो अर्धस्वर है ये है यह अर्धस्वर है। अगला प्रश्न है 82। तो प्रश्न में पूछा गया है बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये होगा असंगति अलंकार, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 83। तो पूछा गया है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो जो पंचवटी है इसमें है द्विगु समास, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 84। तो प्रश्न में पूछा गया है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना, चेतनता एक पिलस्ती आनंद अखंड बना था। तो ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति किसकी नहीं है, पूछा गया पंक्ति में कौन से रस का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है शांत रस का प्रयोग। तो जी ये पंक्ति उठाई गई है, ये उठाई गई है कामायनी से, और जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कृति है। अगला प्रश्न है 85। तो प्रश्न में पूछा गया है वीररस का स्थायी भाव क्या है। तो वीररस का स्थायी भाव होगा सी, उत्साह। अगला प्रश्न है 86। तो प्रश्न में पूछा गया है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी। तो ये होगी शब्द। अगला प्रश्न है 87। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है विकल्प ए, अनुच्छेद 343 के तहत। अगला जो प्रश्न है 88। तो यहाँ पर पूछा गया है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे विकल्प सी, बाल गंगाधर खेर। यहाँ पर तिलक नहीं खेर होगा, इसे याद रखना। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। जो पश्चिमी हिंदी है यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी से संबंधित बोली होगी कन्नौजी। अगला प्रश्न है 90। तो प्रश्न में पूछा गया है बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताइए। जो बिहारी हिंदी की बोली है ये है मगही, ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 91। तो यहाँ पर पूछा गया है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जो जगन्नाथ में होगा व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 92। तो यहाँ पर पूछा गया है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। विकल्प में है आजन्म, आगमन, आकर्षक या आदरणीय। तो सही विकल्प होगा डी, आदरणीय। केवल आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, बाकी आजन्म, आगमन और आकर्षक में आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 93। अहेतुकी शब्द का शुभ रूप कौन सा होगा। अहेतुकी का शुभ रूप होगा विकल्प बी, अहेतुकी, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 94। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। विकल्प में है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। तो सही विकल्प होगा सरगुजा। बाकी जो मथुरा है, आगरा है, धौलपुर है, ये तीनों ब्रजभाषा का क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 95। तो प्रश्न में पूछा गया है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो सही विकल्प होगा सी, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है 96। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। तो ये होगा विकल्प सी, घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप होगा घोड़ा, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 97। प्रश्न में पूछा गया है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, प्रति जमा एक, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। तो प्रश्न में पूछा गया है अथवा व्याकरण की दृष्टि है। तो जो अथवा व्याकरण की दृष्टि से ये होगा अव्यय, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 99। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है।
तो विकल्प में है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी दुर्गुण। जो दुर्गुण है ये प्रत्यय रहित शब्द हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, प्रश्न 100। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प में उत्तजमा योग, उद्धजमा योग, उद्धजमा योग या उत्तजमा अयोग। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, उत्तजमा योग। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्तजमा योग, तो ए सही विकल्प होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।